बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपीसीसीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 20 दिसंबर 2020 को। तो मेमोरी बेस्ड आंसर किए हैं। यहाँ पर टोटल 200 क्वेश्चन आए थे, जो कि 3 घंटे में आपका 20 दिसंबर को पेपर हुआ था। क्वेश्चन पेपर बहुत ही टफ आया था, सभी का यही कहना है। तो 200 में से एटलीस्ट 90 से 80-90 क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स के थ्रू मुझे भेजे गए थे, जिन भी कैंडिडेट ने जो इस एग्ज़ाम को बैठे थे जो एग्ज़ाम में, तो उन्हीं के थ्रू भेजे गए क्वेश्चन है। सो आई होप आपके लिए क्वेश्चन है जो जिनका अपकमिंग एमपी व्यापम, सीआरपीएफ, सीएचओ, एचपीएसएसबी, एएसआईसी और ऑल अदर नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर टोटल 90 क्वेश्चन है, तो ये 90 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि जो एमपी व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वीडियो बनाइए। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो भी पुराने पेपर मेरे पास एमपी व्यापम के थे वो मैं आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ, सीएचओ के पेपर, और साथ ही साथ बहुत सारी सीरीज़ हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एक बार ज़रूर देखिए। अलग अलग सब्जेक्ट को लेके सीरीज़ हैं, टॉपिक को लेके सीरीज़ हैं, तो वो सभी आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगी। तो यहाँ पर जो भी लोग अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए मैं आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियोस पब्लिश हों आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस देख सकें। तो मैं यहाँ पे पहले ही आपको क्लियरली कह चुकी हूँ कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। ऑफिशियल पेपर नहीं दिया गया कैंडिडेट्स को, वो उन लोगों से वापस ले लिया गया सेंटर में जिन भी लोगों ने पेपर दिया है। क्योंकि अभी तक जितने भी जगह एग्ज़ाम कंडक्ट हुए टर्म एंड एग्ज़ाम के, सभी को है जो हार्ड कॉपी मिल जाती थी पेपर की, ओएमआर सीट पर सबमिट हो जाती थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है यूपी में। तो यूपी में जो सीएचओ की ट्रेनिंग के बाद पेपर हुआ है उसमें उन लोगों से हार्ड कॉपी भी ले ली गई है। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। और जिन भी लोगों को जो अदर क्वेश्चन याद हो वो लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को रख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्टी ऑफ पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड। तो डिफिकल्टी और पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स की कंडीशन को क्या टर्म दिया गया? डिस्पैरेनिया। क्या टर्म यूज किया गया है? डिस्पैरेनिया। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों ने है जो ऑप्शन नहीं भेजे हैं। जिन भी लोगों ने क्वेश्चन सेंड किए हैं, 5 से 6 कैंडिडेट्स ने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भेजे हैं। तो यहाँ पर मुझे जो एग्जैक्ट आंसर लगता है मैंने यहाँ पर वही बताए हुए हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 अमाउंट फॉर इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन इन प्री एक्लेम्सिया पेशेंट। तो किसी प्री एक्लेम्सिया पेशेंट के लिए MgSO4 का कितना डोज है जो IM रूट के थ्रू एडमिनिस्टर करेंगे? तो टोटल 10 mg 5 इन ईच बटक्स यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 10 mg। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूम केयर? कंटिन्यूम केयर का मतलब होता है प्री प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है वो क्या कहलाती है? कंटिन्यूम केयर। और इसको और क्या कहा जाता है? कंटिन्यूम केयर फॉर रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। RMNCH के अकॉर्डिंग है जो इसमें प्री प्रेगनेंसी मदर और चिल्ड्रन को प्री प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है क्या कहलाती है? कंटिन्यूम केयर। नेक्स्ट आया था बायोमेडिकल वेस्ट के स्टेप। तो अलग अलग बुक्स में अलग है, गूगल में अलग है, तो यहाँ पर मैंने वो स्टेप नहीं बताया कि 4 स्टेप हैं या 6 स्टेप हैं। नेक्स्ट आया था पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड किसी भी डिसीज़ का फैलना एट प्रेजेंट में, जैसे कि कोविड है। तो एपिडेमिक का मतलब है, पेंडेमिक का मतलब है यहाँ पर एन एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड, कोई ऐसी डिसीज जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, एक ही टाइम पर बहुत सारे एरिया को कवर अप कर ले, तो क्या कहलाती है? पेंडेमिक। हिंदी में कहें तो महामारी। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इंक्रीज इन प्रेगनेंसी हाउ मच परसेंटेज? तो हीमोग्लोबिन है जनरली जो प्रेगनेंसी में 15 से 30% तक इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं होने के कारण मैं यहाँ पे आपको इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं बता सकती हूँ। नेक्स्ट आया था एल्बेंडाजोल का डोज। तो एल्बेंडाजोल का डोज दिया जाता है वो होता है 400 mg। एक बार में कितना? 400 mg। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द ट्रायड ऑफ एपिडेमियोलॉजी? तो एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड कई बार एग्जाम में आया है। तो वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं किसी डिसीज़ को कॉज करने के लिए?
एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। जो ट्रायंगल शेप तैयार होता है एपिडेमियोलॉजी का, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। पीरियड्स में जो पेन होता है उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया गया है? डिसमेनोरिया और पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट इज आफ्टर ओव्यूलेशन पेन, हेडेक, इस तरीके के जो सिम्टम होंगे तो क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे टिपिकली बिटवीन ओव्यूलेशन एंड अ पीरियड। पीरियड स्टार्ट होने के पहले या फिर पीरियड एंड होने के बाद है जो क्या होगा, कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे। हेडेक रहेगा, थकावट रहेगी, तो ये सिम्टम क्या कहलाते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और पीएमएस। नेक्स्ट इज बेबी डिलीवर्ड इन विच स्टेज ऑफ लेबर एंड फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। बेबी किस स्टेज में? लेबर की 4 स्टेज होती हैं टोटल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बेबी डिलीवर किस स्टेज में होता है? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितना है? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स इज सीन इन। तो फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कब देखने को मिलता है? ट्रांजिशनल स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें 10 सेंटीमीटर डायलेट सर्विक्स है जो फुली डायलेट हो जाती है। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन अकर्स इन थ्रोट इज कॉज्ड बाय। तो गले में बेसिकली जो इन्फेक्शन होते हैं किसके थ्रू होते हैं? होते हैं वायरस के द्वारा। तो आंसर क्या आएगा? वायरस। नेक्स्ट आया था फुल फॉर्म ऑफ RMNCH+A। तो RMNCH+A का फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। प्लस ए का मतलब यहाँ पर क्या है? एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट इज एट बर्थ विच वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड। तो बर्थ के टाइम पर कौन सी वैक्सीन दी जाती है? BCG, OPV और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है जो एट द बर्थ एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड बाय सबक्यूटेनियस रूट। तो जैपनीज एंसेफेलाइटिस के लिए जो वैक्सीन, येलो फीवर के लिए जो वैक्सीन होती है वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। मीजल्स वैक्सीन दी जाती है और जैपनीज एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट है इन ब्रेस्ट मिल्क विच IgA इज प्रेजेंट। तो ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है? तो वो है IgA। बट यहाँ पर IgM और IgG भी प्रेजेंट होते हैं, बट मोस्ट एविडेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा 90% जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसकी होती हैं? IgA की। बाकी रिमेनिंग 9 से 13% क्या हो सकता है? इम्यूनोग्लोबुलिन G और IgM। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में आपको IgA, यदि डायरेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन आया हो कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट होती है, तो वो है IgA, मोस्टली IgA होती है, बट थोड़ा अमाउंट IgG और IgM का भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जूनेटिक डिसीज। तो ऐसी डिसीज कोई इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो। तो इस तरीके की डिसीज हैं जूनेटिक डिसीज, डायरेक्ट एनिमल्स से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होती हैं एक्चुअल में, बट जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के ऊपर जो वायरस होते हैं या फिर इंसेक्ट होते हैं वो ह्यूमंस में पहुंचे तब वो डिसीज क्रिएट करते हैं। तो डिसीज क्या कहलाती हैं? जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 28 डेज। नेक्स्ट इज फीको ओरल रूट वायरस ऑफ हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस वायरस है जो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो हेपेटाइटिस ए और ई ये दोनों किस रूट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? फीको ओरल रूट के थ्रू। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट है यहाँ पर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन डन। तो BSc कब कंडक्ट करवाया जाता है? आफ्टर 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जब आपका 5वां दिन हो, आफ्टर 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इन अपेंडिसाइटिस साइट ऑफ पेन। तो अपेंडिसाइटिस में पेन कहाँ पर होता है? राइट साइड इलियक पेन और मैकबर्नी पॉइंट पर पेन होता है। नेक्स्ट आया था BMI नॉर्मल। तो जो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल कब कहा जाता है? जब 18.5 to 24.9 हो, ये नॉर्मल वेट में आएगा। यदि 25 से 29.9 जाता है तो ओवरवेट, फिर 30 से आगे जाता है तो ओबेसिटी की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बिलो 18.5 मतलब कि अंडरवेट है। वेट स्टेटस क्या है? अंडरवेट।
यदि 18.5 से 24.9 है मतलब कि नॉर्मल वेट। तो BMI नॉर्मल कब मानी जाएगी? जब 18.5 टू 24.9 हो। नेक्स्ट है विटामिन ए हेल्प्स इन। तो विटामिन ए के अलग अलग काम होते हैं। फर्स्ट है विजन के लिए भी, स्किन के लिए भी हेल्पफुल है, स्केलेटल ग्रोथ के लिए भी ये हेल्पफुल है। तो यहाँ पर ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं लिखा। नेक्स्ट है OPV वैक्सीन स्टोरेज। तो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर किस टेम्परेचर पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द 4 P's इन नॉर्मल लेबर। तो 4 P यूज किए जाते हैं नॉर्मल लेबर में। वो क्या है? पैसेंजर, पावर, पैसेज एंड साइकी। क्या क्या है? पैसेंजर, पावर, पैसेज एंड साइकी। नेक्स्ट इज लीड पॉइजनिंग इज नोन एज। तो लीड पॉइजनिंग को दूसरा नाम दिया गया है, वो क्या है? प्लम्बिज्म। नेक्स्ट इज एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस को कहा जाता है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। ये बहुत ही रेयर कंडीशन है जो कि मॉस्किटो के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। बट इसमें क्या होता है कि जो आपके आर्म्स और लेग्स हैं ये क्या रहेंगे? स्वेलिंग प्रेजेंट रहेगी यहाँ पर, जिसको हिंदी में कहें हम तो हाथी पाँव। ये वही सेम कंडीशन है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। नेक्स्ट इज फाइलेरिया इज कॉज्ड बाय विच मॉस्किटो। तो फाइलेरिया का जो मॉस्किटो कॉजेटिव एजेंट पूछा जाता है तो वह क्यूलेक्स मॉस्किटो। नेक्स्ट इज इन चिकनगुनिया विच टाइप ऑफ पोस्चर इज सीन। तो चिकनगुनिया में बेंट पोस्चर है जो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन, फीवर, हेडेक प्रेजेंट रहेगा। पोस्चर किस तरीके का होगा? बेंट पोजीशन, झुकी हुई पोजीशन। नेक्स्ट इज अस्थमा अफेक्टेड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो अस्थमा से सभी है जो अस्थमा इन कंडीशन से अफेक्ट हो सकता है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो है सनलाइट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। यदि ओनली प्रेगनेंसी के लिए कैल्शियम डोज पूछते तब होता 1000, बट यहाँ पर साथ में लैक्टेशन भी पूछा है तो कितना होगा? 1200 mg पर डे कैल्शियम का डोज होगा प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में। नेक्स्ट डोज ऑफ फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का डोज कितना दिया जाता है? 400 mcg। नेक्स्ट इज कॉप्लिक स्पॉट्स आर सीन इन। तो कॉप्लिक स्पॉट्स मीजल्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पाइना बाइफिडा अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन। तो स्पाइना बाइफिडा की कंडीशन होती है, किसकी कमी के कारण होती है? जब प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या ना लिया जाए? फॉलिक एसिड। तो आंसर क्या रहेगा? फॉलिक एसिड। नेक्स्ट इज प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन मीन्स। प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है किसी डिसीज के होने के पहले ही एक्शन ले लेना, एक्शन टेकन बिफोर ऑनसेट ऑफ डिसीज। तो क्या कहलाता है? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस। तो नोज ब्लीडिंग के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से एक तो है डायरेक्ट इंजरी टू द नोज, नाक में डायरेक्ट इंजरी लगे, या फिर फेशियल फ्रैक्चर। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, जिसके गोल रखा गया था कि 90% फुल इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना है 2020 तक। बट इसके अलग अलग पॉइंट है। जो मिशन इंद्रधनुष का 2.0 भी आया था कि उसमें 2025 तक है जो फुल इम्यूनाइजेशन करवाना है। बट मिशन इंद्रधनुष एग्जाम में आता है। तो ये लॉन्च कब किया गया था? 25 दिसंबर 2014 को। रिलेट किससे करता है? वैक्सीनेशन से। नेक्स्ट इज टर्म यूज्ड फॉर ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम। यदि रेक्टम से ब्लीडिंग होती है तो उसको क्या टर्म दिया गया है? तो वह हेमेटोचेजिया। नेक्स्ट इज वाटर बॉर्न डिसीज। तो वाटर बॉर्न डिसीज क्या है? टाइफॉइड है, बहुत सारी डिसीज भी हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन नॉर्म्स इन CHC। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में पॉपुलेशन नॉर्म्स क्या है? तो 80,000 पॉपुलेशन है यदि हिली एंड ट्राइबल एरिया में, तो वहाँ पर हिली CHC होगा। यदि प्लेन एरिया है तो CHC में कितनी पॉपुलेशन होगी? 1,20,000। नेक्स्ट इज नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी कब कंसीडर की जाती है? जब 37 से 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशन की डिलीवरी हो, तब वो कंडीशन क्या कहा जाता है? उसको नॉर्मल टर्म प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज थर्ड एंटीनेटल विजिट। तो तीसरी एंटीनेटल विजिट कब करवाई जाती है? 28 से 36 वीक में। नेक्स्ट हीट लॉस्ट एक्सेप्ट। तो हीट लॉस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन बताया गया था। हीट लॉस्ट है जो
रेडिएशन से भी होता है, कंडक्शन से भी होता है, एवापोरेशन के थ्रू भी होगा, हमारी बॉडी से हीट का लॉस होगा। बट एक्सेप्ट तो यहाँ पर ऑप्शन मुझे पता नहीं थे, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया। नेक्स्ट इज मेकोनियम पास आफ्टर डिलीवरी। तो विद इन 24 आवर के है जो बेबी डिलीवर होने के बाद मेकोनियम है जो बेबी का फर्स्ट स्टूल है वो पास करता है। यदि 24 आवर के बाद भी पास नहीं करता है तो उसको हिस्टिंग्स डिसीज होने के चांसेस माने जाते हैं और चेक किया जाता है। बट यूजुअली बेबी विद इन 24 आवर क्या करते हैं, मेकोनियम और अपना फर्स्ट स्टूल है जो पास करते हैं। नेक्स्ट डायरिया विथ ब्लड इन स्टूल इज। तो डायरिया की कंडीशन है, साथ में ब्लड आ रहा है स्टूल में, तो कंडीशन क्या कहलाएगी, कहलाएगी डिसेंट्री। नेक्स्ट इज इंडिकेट द डेंगू एक्सेप्ट। तो यहाँ पर डेंगू में क्या होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा। तो सभी कंडीशन है जो स्पेशली डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट घटना स्टार्ट हो जाता है, कम होने लगता है। तो यहाँ पर डेंगू के क्या क्या इंडिकेशन है वो मुझे पता नहीं है, बट जो एक इंडिकेशन हो सकता है वो क्या है, प्लेटलेट्स काउंट हैं जो बहुत लो होने लगती हैं। तो मुझे आंसर में यही बताया गया कि ऑप्शन में इंक्रीज हीमोग्लोबिन भी था, तो इसका एक्सेप्ट में यही आएगा, इंक्रीज हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट इज आफ्टर मेमोग्राफी हाउ मेनी ईयर आफ्टर ट्रांसप्लांट रिपीट। मेमोग्राफी के कितने टाइम के बाद ट्रांसप्लांटेशन को रिपीट कर सकते हैं। 45 साल की एज है तो हर साल इन ईच ईयर। 55 ओवर है मतलब कि 55 साल से ज़्यादा तो एवरी 1 to 2 ईयर। और 50 to 74 है तो एवरी 2 ईयर में मेमोग्राफी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया का मतलब है लॉन्ग साइटेडनेस, अ विजन कंडीशन इन विच नियर बाई ऑब्जेक्ट्स आर ब्लरी। हाइपर मेट्रोपिया में क्या होगा, जो आपके पास के ऑब्जेक्ट हैं वो क्या दिखेंगे, आपको ब्लड दिखेंगे। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में 5 वैक्सीन प्रेजेंट होती हैं। किन डिसीज के लिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस बी और HIV। 5 in 1 पेंटावेलेंट में क्या होता है, DPT, हेपेटाइटिस बी और HIV। नेक्स्ट इज डोज ऑफ BCG वैक्सीन आफ्टर 1 month ऑफ एज। तो 1 महीने की एज के बाद BCG का क्या डोज होगा, तो होगा 0.1 ml। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट है खेसरी दाल कास्ट विच प्रॉब्लम। तो जो खेसरी दाल है इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेथेरिज्म की कंडीशन हो सकती है, जिसमें मस्कुलर वीकनेस, ट्रिमर्स, पैराप्लेजिया है जो देखने को मिलेगा। और ये किसके कारण होती है, जनरली जो ग्रास पी या फिर खेसरी दाल है इसके कारण। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है, वेरिसेला जूस्टर वायरस। नेक्स्ट है लेप्रोसी इज ऑल्सो नोन एज। लेप्रोसी को और दूसरा नाम क्या दिया गया, हैंसेंस डिसीज, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज पस इन बोन। तो ऑस्टियोमाइलिटिस की कंडीशन में क्या होता है, पस फॉर्मिंग बैक्टीरिया होते हैं इसमें, बोन्स में। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, ऑस्टियोमाइलिटिस। नेक्स्ट इज क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज डन इन विच एज। तो क्लेफ्ट लिप सर्जरी है जो बेबीज में एटलीस्ट 3 month की एज तक परफॉर्म करवा देनी चाहिए। नेक्स्ट है विच वैक्सीन कांट गिव टू इम्यून डेफिशिएंट पर्सन। जिन पर्सन की इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो, कम हो, तो उनमें कौन सी वैक्सीन नहीं देनी चाहिए, तो जो लाइव वायरल वैक्सीन है उन पेशेंट्स में नहीं देनी चाहिए जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। नेक्स्ट इज कॉर्ड क्लैम्प एट डिस्टेंस ऑफ एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमिनल वॉल से कॉर्ड क्लैंपिंग के लिए डिस्टेंस कितना रखा जाता है, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 to 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आया था जे शेप्ड एपिजियोटॉमी। तो एपिजियोटॉमी अलग अलग 4 तरीके से की जाती है, मीडियोलेटरल, लेटरल और जे शेप्ड एपिजियोटॉमी। तो इसमें क्या होता है, मिडलाइन इंसिजन क्रिएट किया जाता है कर्व लेटरली टू अवॉइड द एनस। एनस के यहाँ से अवॉइड करके जे शेप में एक इंसिजन बनाया जाता है स्चियल ट्यूब्रोसिटी से कहाँ तक, एनल स्पिंचर तक। तो ये क्या कहलाता है, जे शेप्ड एपिजियोटॉमी। नेक्स्ट इज कॉजेटिव एजेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस का कॉजेटिव एजेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई। नेक्स्ट है मिल्क स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिल्क को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है प्रोलैक्टिन। और सीक्रेशन के लिए पूछते तो वो होता है ऑक्सीटोसिन।
नेक्स्ट इज DDT यूज्ड फॉर विच पेडिकुलेसिस। पेडिकुलेसिस का मतलब है कि हेयर में पेडिकुलस में जुएं जिसको हम हिंदी में कहें उनके लिए 1% DDT यूज किया जाता है। किस कैटेगरी के पेडिकुलसिस के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पेडिकुलस कैपिटस, जो कि हेड में होते हैं जनरली, उनको मारने के लिए 1% DDT यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्लायोपिया। तो एम्ब्लायोपिया का मतलब है डिक्रीज्ड आईसाइट ड्यू टू एबनॉर्मल विजुअल डेवलपमेंट। जो विजन इक्विटी है उसमें क्या हो जाता है, 6/60 आई थिंक। तो उसमें क्या होता है, एम्ब्लायोपिया की कंडीशन में जो आईसाइट है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किसके कारण? विजुअल डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट, पिंक कलर रिबन इज यूज्ड फॉर विच काइंड ऑफ कैंसर अवेयरनेस। तो कैंसर अवेयरनेस में है जो अलग अलग रिबन यूज़ किए जाते हैं। तो पिंक कलर मेनली किसके लिए किया जाता है? ब्रेस्ट कैंसर के लिए। नेक्स्ट है HPV कैन कॉज। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या कारण बन सकता है किस डिसीज़ के होने का? तो वो है सर्विक्स कैंसर के लिए। नेक्स्ट विच डेफिशिएट इन एल्डरली। तो एल्डर्स पीपल में ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कमी होने लगती है उनको। मोस्टली होती है जो होती है विटामिन की, मिनरल्स की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट आया था फर्स्ट सेंसस टेकन इन विच ईयर। तो इंडिया में पहला सेंसस है जो जनगणना है हुई थी 1881 में। नेक्स्ट, जर्म थ्योरी इज गिवन फॉर। तो जर्म थ्योरी किसके लिए दी गई थी? कंटेजियस डिसीज के लिए। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्टरलाइज्ड बाय। तो फ्रूट और वेजिटेबल का स्टरलाइज हम पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू कर सकते हैं, KMnO4 के द्वारा। नेक्स्ट है टाइम ऑफ रेबीज वैक्सीन। रेबीज वैक्सीन का जो डोज है उसके कितने शॉट आपको दिए जाने चाहिए? तो यदि किसी पर्सन को प्रीवियसली अनवैक्सीनेटेड है तो उसको 5 इंट्रामस्कुलर डोज दिए जाएंगे। हर 5 डोज में 1-1 ml है जो आइमोवैक्स रेबीज वैक्सीन प्रेजेंट होगी, जिसमें से जब एक्सपोजर आप फर्स्ट डोज कब दिया जाएगा? इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपोजर। एंड 1 डोज रहेगा 3, 7, 14 एंड 28 डेज लेटर। मतलब कि 5 डोज दिए जाने हैं। तो एक जीरो डे में मतलब जिस दिन आपको रेबीज के हैं जो सिम्टम्स दिखे या डॉग बाइट की डॉग ने आपको काटा है। देन सेकंड रहेगा 3 में, 7, 14 एंड 28 दिन के बाद। इस तरीके से रेबीज वैक्सीन का डोज दिया जाता है। नेक्स्ट मिडिल ईयर इन्फेक्शन है। तो मिडिल ईयर इन्फेक्शन को ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया। तो हाइपरग्लाइसीमिया के 3 क्लासिकल साइन है। पॉलीयूरिया मतलब कि बहुत ज़्यादा यूरिन पास आउट करना, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। तो क्या है? क्लिनिकल साइन है किसके? हाइपरग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट है हाइड्रोसेफेलस के साइन। तो हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है कि जो यूजुअली हेड की साइज है वो बहुत लार्ज रहेगी क्योंकि इसमें CSF का अक्यूमुलेशन हो जाता है। रैपिडली इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस, bulging and tense fontanelle, prominent scalp veins, डाउनवर्ड डेविएशन ऑफ आई और सनसेट साइन, वॉमिटिंग, स्लीपीनेस और इरिटेबिलिटी। ये सभी क्या है? हाइड्रोसेफेलस के साइन है। नेक्स्ट है इफ आर्टरी इज ब्लॉक्ड बाय थ्रोम्बस इट कैन कॉज। यदि कोई आर्टरी ब्रेन में ब्लॉक है जो ब्लॉकेज या फिर थ्रोम्बस बनाती है तो क्या कंडीशन हो सकती है? तब स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट डिसीज प्रिवेंशन बाय इम्यूनाइजेशन इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। यदि किसी डिसीज को पहले से ही इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें तो किस कैटेगरी के प्रिवेंशन में आएगा? ये आएगा प्राइमरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है EDD को कैसे कैलकुलेट करना है आपको? यदि LMP 20 मई 2020 है तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, आप इसका आंसर जरूर बताना। LMP में लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डे है उसमें 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करेंगे आप, तो आप EDD कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल एट लेवल ऑफ। तो किस लेवल पर प्रेजेंट होता है? जनरली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रेजेंट होता है, बट ऑप्शन पता नहीं थे इसलिए मैंने इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया। नेक्स्ट है मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो ये तीनों वेक्टर बॉर्न डिसीज है। नेक्स्ट है OPV कैन गिव अप टू। ओरल पोलियो वैक्सीन हमें जो 0 to 5 ईयर की एज तक दे सकते हैं।
नेक्स्ट है MTP कैन बी अप टू, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है जो 20 वीक की प्रेगनेंसी तक है जो हम अबॉर्शन करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1969 में पास हुआ था, शुड बी रजिस्टर्ड इन विद इन हाउ मेनी डेज, तो डेथ को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट के, तो विद इन 21 डेज के, 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट है MTP एक्ट लॉन्च, तो MTP एक्ट लॉन्च हुआ था 1971 में, 1971 में। यदि इसका लीगलाइजेशन पूछा जाता है तब है वो 1972 में। नेक्स्ट है कॉजेटिव एजेंट फॉर डिसेंट्री, डिसेंट्री का कॉजेटिव एजेंट एक बैक्टीरिया है, उसका नाम क्या है, सीजेला बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम लॉन्च, तो ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 1997 से 1998 के बीच में। नेक्स्ट है PPE का फुल फॉर्म, तो PPE का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशा कवर्स हाउ मच पॉपुलेशन, तो एक आशा वर्कर है जो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी HIV एड्स ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। नेक्स्ट आया था RBS के प्रोग्राम, तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो इसमें अलग अलग है जो डिसीज को आइडेंटिफाई करके अर्ली इंटरवेंशन के लिए बर्थ से लेकर 18 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को इसमें कवर किया गया था, जिसमें 4Ds कवर किए गए थे, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी, डिसीज एंड डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी। 4Ds आपको याद रखना है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं RBS के। यदि बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछा जाता है तो वो है बर्थ टू 18 ईयर। नेक्स्ट है साइट फॉर इंजेक्शन ऑफ DPT, तो DPT है जो लेफ्ट थाई के ग्लूटियल मसल्स में दी जाती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ न्यूबॉर्न, तो न्यूबॉर्न की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना M, तो JSY का जो मेन एम है क्या है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना ताकि मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम किया जा सके। नेक्स्ट है इन प्रेगनेंसी व्हेन सीवियर एनीमिया इज कंसीडर्ड, तो प्रेगनेंसी में सीवियर एनीमिया कंसीडर किया जाता है जब हीमोग्लोबिन कितना हो, लेस देन 7 ग्राम पर DL। ओनली एनीमिया कंसीडर कब किया जाता है, जब हीमोग्लोबिन कितना हो प्रेगनेंसी में, लेस देन 11 ग्राम पर DL, और 7 ग्राम पर DL होता है मतलब कि सीवियर एनीमिया। नेक्स्ट है फुल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न, तो गाइस ये थे 90+ क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।